तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का हमारी इतना हरम इज द फीमेल डीमन इसकी बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर देख ही लिया था, वहां पर जो लूली होती है वो ना आखिरकार ना वू चैन को ना अगवा करके अपने साथ लेकर चली जाती है और इस टाइम ना वो अपने क्लैन के अंदर ना वू चैन को लेकर जाती है ताकि वहां पर जाके वो वू चैन के साथ शादी कर पाए। लेकिन इस सब के बाद ना वहां पर ना जो सिल्विया होती है वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और जो सिल्विया होती है वो ना वू चैन को बचाने के लिए चली जाती है। पहले तो जो यूयून होती है वो मना कर देती है, मगर बाद में जो यूयून होती है वो भी उसके साथ चली जाती है क्योंकि जो यूयून होती है उसको ही बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है अंदर से। तो दोस्तों अब यहीं से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है। जैसे ही हमारे पार्ट की शुरुआत होती है हम लोग ना सिल्विया को देखते हैं जो ना यूयून को कहती है, कहते कि मुझे लगा ही था कि तुम मेरे साथ चलोगी भी सही। और उसे एक ना जो यूयून होती है वो कहती है, कहते कि यहाँ पर ना मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि जो लिली था अगर उसको पता लग गया ना इस सब के बारे में तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेगी। और उसे एक ना वहां पर ना जो ना यूयून होती है वो कहती है, कहती वैसे भी इसके अलावा ना मुझे बहुत ही ज्यादा अनईजी फील हो रहा था और मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा भी महसूस हो रहा था। ये सुन के ना उसे एक ना जो ना सिल्विया होती है वो हंसने लग जाती है और उससे एक ना जो सिल्विया होती है वो कहती है, कहती कि तुम मानो या ना मानो तुम्हें भी उससे प्यार है। और उससे एक ना वहां पर ना जो यूयून होती है वो कहती है, कहते कोई गलत आइडिया ना लो, बस मुझे लगता है कि मैं अकेले गेम खेल खेल के बहुत ही ज्यादा बोर हो जाऊंगी, इस तरह से मैं उसको बचाने के लिए साथ जा रही हूँ। और उससे एक ना वहां पर सिल्विया कहती है, कहती कि अभी तुम इसको नहीं मानोगी मगर बाद में शायद तुम मान जाओ। और उससे एक ना वहां पर सिल्विया अपने दिल में कहती है कि वूचैन तुम फिक्र ना करो, मैं और यूयून तुम्हें बचाने के लिए आ रहे हैं। और दोस्तों उससे एक ना हमारा जो सीन होता है वो ना ड्रैगन क्लैन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जहां पर ना हम लोग ना ड्रैगन क्लैन को देखते हैं और वहां का ना हम लोग उसका जो मेन हाल होता है उसको देखते हैं जहाँ पे सारे एल्डर्स बैठे होते हैं। और यहाँ पे ना हमें लूली की आवाज आती है और फिर जो लूली होती है वो कहती कि मुझे पता है कि इतने ज्यादा लंबे अरसे से ना जो ड्रैगन थ्रोन है वो बिल्कुल खाली पड़ा है। और फिर लूली कहती कि और आज मैं वापस आ गई हूँ और आज ना मैंने अपने साथ ना जो ड्रैगन क्लैन है उसके लिए ना एक उम्मीद की किरण भी लेके आई हूँ। उसे एक ना वहां पर एक और एल्डर बोलते हैं, कहते कि लॉर्ड ड्रैगन गोडेस आप मुझे ये ना बताएं कि आपने यहाँ पर इस लड़के को ना अपने साथ शादी करने के लिए लेके आई है। कहते क्या सच में आप दूसरी रेस के साथ शादी करने को तैयार है? कहते कि मुझे लगता है ह्यूमन जैसे एक छोटी और वीक रेस के साथ ना आपको इंटर मैरिज करनी चाहिए। तो दोस्तों इंटर मैरिज का मतलब तो आप लोग को पता ही होगा, एक रेस दूसरी रेस के साथ शादी करे। और वहां पर जो एक और एल्डर बैठी होती वो कहती कि मुझे लगता है कि आपको ना ये सब कुछ करने की जरूरत भी है। कहते कि जो ह्यूमन रेस है ये बहुत ही ज्यादा वीक है और किसी काम की भी नहीं है, इस वजह से हमें ह्यूमंस की कोई भी जरूरत नहीं है। अब ये सुन के ना उससे वो चांद का जरा मीटर घूम जाता है और वो कहता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो ड्रैगन लोग, क्या तुम्हें लगता है कि हम ह्यूमन वाकई में इतने ज्यादा वीक है? कहते कि एक बात याद रखना, अगर मैं अपने आप पे आ गया तब तुम्हारे पूरे की पूरे ड्रैगन क्लैन को सीधा करके रख दूंगा। अब वो चैन की बात सुन के ना वहां पर वो जो एल्डर होते हैं उसको झटका लग जाता है क्योंकि दोस्तों ये जो ह्यूमंस लोग हैं ये एकदम निकम्मे और बेवकूफ है, ये अपने से ताकतवर लोगों के आगे तो सर भी उठाने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन उससे वहां पे एक एल्डर ना एक स्टिक ना जोर से जमीन पे मारती है और हम लोग ना उस एल्डर को देखते हैं और ये एल्डर कोई नॉर्मल नहीं होती बल्कि ये ना पूरे के पूरे ड्रैगन क्लैन की ना सुप्रीम एल्डर होती है, यानी सबसे ज्यादा बड़ी एल्डर होती है इस टाइम यहाँ पर। अगर लूली के बाद जो सबसे ज्यादा इधर पावरफुल है ना इस टाइम ड्रैगन क्लैन के अंदर, यानी एक तरीके से ओहदे के अंदर, तो ये है। और उससे वहां पे वो एल्डर कहते कि यहाँ पे ना हम लोग ह्यूमन और ड्रैगन्स के बीच के डिफरेंस की बात करने के लिए नहीं बैठे, यहाँ पे हम लोग किसी और टॉपिक पे बात करें, इसलिए चुप हो जाओ। और फिर वो जो सुप्रीम एल्डर होती है वो कहते कि लूली तुम अपनी बात को दोबारा से शुरू कर सकती हो। और उससे एक ना जो लूली होती है वो कहती है, कहते कि तुम लोगों को पता तो है कि जो ह्यूमंस है उसके अंदर ना एक ऐसे क्लैन्स भी है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्लैन है। कहते कि उनके पास ना एक बहुत ही पावरफुल किस्म की मैजिक टेक्नोलॉजी है। कहते कि लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता होगी कि असल में जितनी भी जो मैजिक टेक्नोलॉजी जो ह्यूमंस के पास है या जितने भी उनके पावरफुल क्लैन के पास है जिनके सर पे वो उछलते फिरते हैं, वो फाइट टेक्नोलॉजी असल में ना इसी ने क्रिएट की है, यानी वो चैन ने क्रिएट की है। कहते कि इस तरह से ना जो वो चैन है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल किस्म की मैजिक टेक्नोलॉजी को ना क्रिएट कर सकता है। ये सुन के ना उसे ना वहां पर जो दो एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं क्या मैजिक टेक्नोलॉजी? और उससे उनमें से एक एल्डर बोलता है, कहते कि लेकिन मुझे ये लगता है कि हमें इसकी जरूरत भी है। कहते क्योंकि जो ड्रैगन होते हैं इनकी जो फिजिक्स होती है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। कहते कि इस तरह से हमें ये लगता है कि हमें मैजिक टेक्नोलॉजी की जरूरत भी है। उसे एक ना जो ना वो चैन होता है वो ये सुन के बीच में बोल पड़ते हैं और फिर यूंची कहते क्या तुम जितने भी जो यहाँ पे पुराने ड्रैगन्स बैठे हो क्या तुम्हारे दिमाग वाकई में इतने सालों तक ना चलने के बाद फट चुके हैं पूरे तरीके से? कहते क्योंकि तुम्हारी उम्रें तो लंबी है, कहते कि मगर मुझे लगता है कि तुम्हारे पास दिमाग भी सही सलामत बचा हुआ है। कहते क्योंकि तुम लोगों को नहीं पता कि तुम लोग ना अब भी ना अपने आप को ना बिल्कुल पास्ट के अंदर लेकर बैठे हो। कहते कि माना कि तुम पास्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, कहते कि मगर इस टाइम तुम लोग बहुत ही ज्यादा वीक हो और यही तुम्हारा फैक्ट है। और जो ड्रैगन क्लैन है ये बहुत ही ज्यादा तेजी से डिक्लाइन कर रहा है अब। और उसे एक ना वहां पे सुप्रीम एल्डर बीच में बोलती है और वो कहते कि लूली तुम इस ह्यूमन को ना यहाँ से लेकर जो इसकी कोई भी औकात नहीं है कि ये यहाँ पे खड़ा होकर बोल सके। ये सुन के ना उसे लूली बीच में बोल पड़ती है और वो कहते कि आपको शायद पता नहीं है कि ये मेरा फ्यूचर का हस्बैंड है और अगर मेरी औकात इतनी है कि मैं यहाँ पे खड़े होकर किसी को भी लुढ़का सकती हूँ तो इसकी भी यही औकात है। इसके पास हर एक असूल है और ये हर एक चीज कर सकता है। कहते क्योंकि जो ड्रैगन क्लैन है उसकी क्वीन मैं हूँ और ये मेरा हस्बैंड है। और फिर लूली बोलती है, कहते कि इस तरह से मुझे वो चैन के ऊपर अपने से भी ज्यादा यकीन है। मुझे पता है कि इसकी मैजिकल टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो आराम से कोई भी बड़ी फाइट ले सकती है। कहते कि इस तरह से मैं वो चैन पे बहुत ही ज्यादा यकीन करती हूँ। अब उसे वहां पे ना सुप्रीम एल्डर कहती है, कहते कि चलो अगर मान भी लेते कि जो मैजिक टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, कहती कि मगर तुम्हें नहीं पता कि जो ह्यूमन से
ये कितने ज्यादा छोटी उम्र में जीते हैं। कहते कि इसके अलावा ना ये लोग चाहे जो मर्जी कर ले, जितने ज्यादा मर्जी पावरफुल हो जाए, कहते कि मगर फिर भी ये लोग ना जो डीमनस है उनके गुलाम बन के हैं। अब कोई भी ह्यूमन डीमनस के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते तुम्हें क्या लगता है कि जो डीमनस है वो बहुत ही ज्यादा वीक है? कहते कि जो ह्यूमंस के जो पावरफुल क्लैन है ना, जिनके पास मैजिक टेक्नोलॉजी है, वो भी डीमनस के एक उंगली के आगे भी नहीं टिक सकते। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये हमारे लिए कोई हेल्प करेगी? कहते कि तुम्हारी ये जो सो कॉल्ड मैजिक टेक्नोलॉजी है ना, ये असल में डीमनस के सामने और कुछ भी नहीं बल्कि खेलने के लिए ना एक चीज है। तो दोस्तों अगर आप लोग को नहीं पता ना, तो इस टाइम में ये जो पूरा वर्ल्ड है ना, इसके अंदर जो डीमनस है ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि गॉडेस लोग भी उनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकती, और एक डीमनस आराम से पूरे के पूरे क्लैन को बर्बाद करके रख सकती है। और यहाँ पे सिर्फ लिलिथ की बात नहीं हो रही, टोटल जितनी भी जो डीमनस है उन सब की बात हो रही है। और उससे वहां पर सुप्रीम एल्डर कहती है, कहते कि तुम्हें पता है मैं ड्रैगन क्लैन के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। कहते कि मगर जब मेरी ना डीमनस से फाइट हुई थी ना, तब मैं एक ही झटके में हार गई थी, और वो डीमनस कोई नॉर्मल नहीं बल्कि लिलिथ खुद थी। कहते कि उसने मुझे ऐसे हराया कि मैं जैसे उसका कुछ भी नहीं हूँ, और उस वक्त मैं अपनी पीक की पावर पे हुआ करती थी। कहते कि मगर लिलिथ ने अपने एक ही हाथ से मुझे पकड़ के हरा दिया उस वक्त। और सुप्रीम एल्डर कहती है, कहते कि इस तरह से तुम्हें क्या लगता है कि अब ये जो तुम्हारी जो मैजिक टेक्नोलॉजी क्या ये अब भी डीमनस के आगे रुक सकेगी? कहते कि जो डीमनस लोग है वो एक झटके में इस पूरी की पूरी मैजिक टेक्नोलॉजी ऐसी की तैसी फेर के रख सकते हैं। उसे इतना वहां पर थोड़ी देर के जो लूली होती है वो बिल्कुल चुपचाप खड़ी रहती है, मगर अचानक से जो लूली होती है वो ना वू चैन का बाजू पकड़ लेती है, और फिर वो कहती है, कहते कि इसका कोई भी रास्ता नहीं बचता। कहते कि मैं हर सूरत में ना इस लड़के से शादी करूंगी। कहते क्योंकि एक तो इसे मैजिक टेक्नोलॉजी को खुद अपने सर पे क्रिएट किया है। कहते कि और इसके अलावा ना मैं इसके साथ मिलकर ना अपना एक बच्चा भी पैदा करूंगी। कहते कि जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, देख लेना। कहते क्योंकि जो वू चैन है ये वाहिद लड़का है जिसका मैजिक टेक्नोलॉजी पे हर तरह की पावर पे बहुत ज्यादा अच्छा कंट्रोल है। इसके अलावा इसके पास कई सारी स्किल्स है। कहते कि और मुझे ये भी पता है कि इसने पास्ट में क्या क्या किया हुआ है। कहते कि इस तरह से हमारा जो बच्चा होगा उसके पास ना हर एक तरह की टेक्निक और हर एक तरह की पावर होगी। उसके बाद मेरी जैसी फिजिक्स होगी, और इसके अलावा वो चैन जैसा ब्रेन, और इसकी जितनी भी जो पावर्स और क्वालिटीज है वो भी होंगी। तो दोस्तों अभी वो चैन की पावर सही मायने में हमें नहीं बताई गई। जो सही मायने में इसकी जो पावर्स है ना वो आप लोगों को कुछ ही चैप्टर्स बाद ही देखने को मिल जाएंगी। और यकीन मानो जो वो चैन है उसका इन पावर्स पे बहुत जबरदस्त कंट्रोल है, यहाँ तक कि वो आराम से किसी गॉडेस और डीमनेस तक से फाइट ले सकता है। और इस सब के बारे में ना अभी सिर्फ ना लूली को पता है या फिर वो चैन की कुछ वाइब्स को पता है। इस वजह से जो लूली है वो वू चैन के पीछे ऐसे ही पागल होती जा रही है। वू चैन की बातें सुन के ना वहाँ पे सारे एल्डर्स बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, और वो कहते कहीं जो लूली है ये एक हाइब्रिड ड्रैगन की तो बात नहीं कर रही। और उससे अपना वहाँ पर ना वो जो सुप्रीम एल्डर होती है वो कहती है, कहते कि तुम यहाँ पर ना एक ड्रैगन और एक ह्यूमन की मिक्स ब्लड लाइन की बात करिए, जो बच्चा होगा उसके पास दोनों की ब्लड लाइन होगी। और उससे अपना वहाँ पर ना जो वो जो एल्डर होती है वो कहती है, सुप्रीम एल्डर कहते कि अगर तुम इसके साथ रहना चाहते हो या इसके साथ कोई रिलेशनशिप रखना चाहते हो रख लो। कहते कि मगर अगर तुम इंटर मैरिज की बात करती हो और एक हाइब्रिड बच्चे की बात करते हो तो कहते कि ये एक बहुत बड़ा मामला है। कहते कि इसके ऊपर हम ऐसे ही बात नहीं कर सकते। हम जितने भी जो एल्डर्स हम इस सब के ऊपर ना डिस्कस करेंगे और फिर हम तुम्हें अपना फैसला बताएंगे। और उससे अपना जो लूली होती है वो कहते कि तुम सोच सकती हो, मैं तुम लोगों को सोचने का टाइम दे रही हूँ। कहते कि मगर इस सब के बाद ना हम लोग बिल्कुल एक न्यू एरा के अंदर पैर रखेंगे, जहाँ पर जो ह्यूमंस और जो ड्रैगन्स है वो बिल्कुल साथ में रहेंगे। और कहते कि इनके कोऑपरेशन से ना हम लोग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और उससे वहाँ पे लूली दरवाजा वॉर से बंद करके ना वू चैन को अपने साथ लेके चली जाती है, और वो कहती है, कहते कि फिर हम लोग बाद में मिलते हैं। और उससे वहाँ पे एक एल्डर बिल्कुल गुस्से में पागल हो जाता है, और वो कहते कि क्या ये तुम्हारा फ्यूचर का प्लान था कि तुम ना हमारी जो ड्रैगन स्पीशीज है इसको एक ना आम इंसान से शादी करवा के खराब करना चाहती हो? कहते कि हमारी बिल्कुल प्योर ब्लड लाइन है, और तुम एक ह्यूमन के साथ शादी करवा के हमारी ब्लड लाइन को बिल्कुल बिगाड़ना चाहती हो। और उससे एक ना वहाँ पर एक एक करके ना सारे एल्डर्स कहते कि बिल्कुल सही कहा, हम लोग अपने ड्रैगन क्लैन की प्योर ब्लड लाइन को ऐसे ही खराब नहीं होने दे सकते। अगर इनका एक हाइब्रिड बच्चा पैदा हो गया तो हमारे क्लैन की बिल्कुल ऐसे की तैसी फिर जाएगी ब्लड लाइन की। और कहते कि ये जो ब्लड लाइन है हम लोग इतने ज्यादा लंबे अरसे संभाल के रखी हुई है, और आज तक हमने कोई भी इंटर मैरिज नहीं की ताकि ब्लड लाइन खराब ना हो। कहते कि मगर आज जो लूली है वो इसको खराब करना चाह रही है। और उससे एक ना वहाँ पे जो सुप्रीम एल्डर होते हैं वो कहते कि लूली इतना ज्यादा लंबा अरसा गुजर गया है, कहते कि मगर अब भी ना हमारी जो क्लैन की ब्लड लाइन है बिल्कुल प्योर है। और कहते कि इतने ज्यादा लंबे अरसे से हमने तुम्हें बिल्कुल सही से सर्व किया है। कहते कि मगर मुझे नहीं लगता कि अगर तुम हमारे ड्रैगन क्लैन की ब्लड लाइन को सेक्रीफाइस करना चाहती हो ना तब हम तुम्हें सर्व कर पाएंगे। कहते सर्व करना तो दूर की बात है, यहाँ तक कि हम तुम्हें ना ऐसी हरकत भी नहीं करने देंगे अब। और दोस्तों यहीं पे हमें पता लग जाता है कि जो जितने भी जो एल्डर्स हैं इनकी आखिरकार ना सोच क्या है और ये करना क्या चाहते हैं। उससे एक ना वहां पर ना हम लोग ना एक ना गोडेस का हॉल देखते हैं, यानी जितनी भी जो गोडेस है ना इन लोगों ने भी अपना अपना एक टेम्पल और अपना अपना ना एक रीनम बनाया हुआ है जहाँ पर ना ये लोग ना रूल करती है। और इस टाइम ना हम लोग ना जो डिवाइन होली डोमेन होता है उसको देखते हैं, और यहाँ पे ना एक और गोडेस बैठी होती है, और वो ना जो मदर गोडेस है ना उसके स्टैचू के आगे बैठ के ना प्रे कर रही होती है। और वो कहती है कि मदर गोडेस आप देख ही सकती हो कि जितनी भी जो डीमनेस है उसने हम सारी गोडेस की ऐसी की तैसी फेर के रखी हुई है, और सारी गोडेस बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी है। और फिर वो कहते कि प्लीज मदर गोडेस आप मुझे बताओ क्या क्या करना, अब मैं करूँ क्या। और उससे एक ना वहां पर एक और लड़की की आवाज आती है, और वो कहती है, कहते क्या तुम ऐसी क्या बात करी हो कि तुमने सब कुछ खो दिया, तुम्हारे पास सब कुछ तो है, तुम ऐसा क्यों बिहेवियर कर रही हो। और उससे एक ना वो जो आवाज होती है वो फिर से आती है, और वो आवाज
साफ कहती है कि वैसे भी तुम्हारी जो मदर गॉडेस है उसने तुम्हें उठा के फेंक दिया बाहर, तुम अब किसी भी काम की नहीं रह गई उनके लिए। कहती कि वैसे भी मदर गॉडेस के बगैर तुम लोग कुछ भी नहीं हो, तुम लोग बहुत ही ज्यादा वीक हो, क्योंकि तुम सब में से जितनी भी जो गॉडेस है ना उन सब में से मदर गॉडेस सबसे ज्यादा पावरफुल थी, जो गॉड ऑफ क्रिएशन थी। कहती कि मगर अब तुम लोग बिल्कुल बेकार और वीक हो। और उससे अपना वहां पर वो जो गॉडेस होती है वो कहती कि एल्विन अपना मुंह बंद रखो, तुम मेरी बॉडी पे फिर से कंट्रोल नहीं कर सकती। लेकिन उससे अपना वो जो गॉडेस होती है उसकी बॉडी के इर्द गिर्द एक सांप आ जाता है और फिर वो सांप कहते कि नहीं, लगता है कि तुम्हें एक गलत फहमी हो रही है। कहते कि एलिना शायद तुम ये भूल रही हो कि ये जो बॉडी ये असल में ना मेरी ही है और इसके साथ मैं जो चाहे मर्जी कर सकती हूँ। और उससे अपना वहां पर ना वो जो गॉडेस होती है उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा तेजी से ना डार्क एनर्जी निकलने लग जाती है और फिर वो आवाज कहती कि इस तरह से जल्दी करो और एक अच्छी बच्ची की तरह वापस चल जाओ। और उससे अपना वहां पर ना एक बहुत ही ज्यादा तेजी से रोशनी चमकने लग जाती है और वहां पर ना हम लोग ने एक डिमनेस को देखते हैं। तो दोस्तों असल में ना ये जो लड़की होती है ना इसकी जो बॉडी होती है वो ना एक डिमनेस की भी होती है और एक गोडेस की भी होती है, यानी इस ये जो लड़की है ना इसकी आधी बॉडी डिमनेस की और आधी गोडेस की है। जो एल्वीन है वो असल में ना एक डिमनेस है और जो एलिना है असल में ना वो एक गोडेस। और उससे हम लोग को बताया जाता है असल में ना ये और कोई नहीं बल्कि डिमनेस ऑफ बिट्राइल है। और उससे अपना वहां पर उसके पीछे ना एक और आवाज आती है, यानी एक और लड़की आ जाती है और फिर वो कहती है कि वैसे देखा जाए तो तुम्हारी हिम्मत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, अब तुम लोग ना जो डिवाइन टेम्पल हो उसके अंदर ही तुम आराम से आ जा सकती हो। ये सुन के उससे केल्विन कहती है कि इन गोडेस तक को ये भी नहीं पता कि असल में ना जो डिमनेस ऑफ बिट्राइल हो गई और इसके अलावा ना जो गोडेस ऑफ लॉयल्टी हो गई ना वो दोनों एक ही बॉडी शेयर करती है। कहती कि और यहाँ तक कि ये बात ना अभी तक ना किसी गोडेस को भी नहीं पता। और उससे एक ना वहां पर हम पीछे और किसी को नहीं बल्कि एक और डिमनेस को खड़े हुए देखते हैं। और उससे एक ना वहां पर वो डिमनेस कहती है कि लेकिन मैं फिर भी तुम्हें यही एडवाइस करूंगी कि तुम ना जरा ना ज्यादा दूर ना जाओ, अगर तुम एक्सपोज हो गए ना तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और उससे वहां पे फिर वो डिमनेस कहती कि वैसे भी इस चीज का तुम्हें अच्छे से ख्याल रखना है कि तुम असल में ना एक डिमनेस ही हो। और फिर उससे वो डिमनेस कहती कि और वैसे भी जो लॉर्ड मैसेंजर है उसके ऊपर अपनी नजर ना रखना, वो सिर्फ मेरा ही है। और उससे अपना वहां पर ना जो एल्वीन होती है वो कहती कि मुझे लगता है कि जो लॉर्ड मैसेंजर है असल में ना वो किसी वुमेन की बॉडी के पीछे होगा और तुम उसको अपनी बॉडी देना चाहती हो। तो कहते कि मुझे लगता है कि वो इस चीज पे लालच में भी आएगा। कहते कि लेकिन मैंने ना उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज तैयार करके रखी हुई है। कहते कि मैं लॉर्ड मैसेंजर को ये प्रूफ कर दूंगी कि असल में ना मैं ना डिमनेस मदर गॉडेस की इनहेरिटेंस लेने के सबसे ज्यादा काबिल हूँ। और कहते कि इस सबको मैं ऐसे प्रूफ करूंगी कि मैं ड्रैगन रिलम के अंदर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी वाली बगावत खड़ी कर दूंगी, जहाँ पर ना वो जो सारे ड्रैगन एल्डर्स है ना वो ना अपनी गॉडेस के पीछे पड़ जाएंगे, यानी अपनी ना जो ड्रैगन गॉडेस उसके पीछे पड़ जाएंगे। कहते और इस चीज से सबको पता लग जाएगा कि असल में मैं ही सबसे ज्यादा काबिल हूँ कि मुझे ना जो डिमनेस मदर गॉडेस है उसकी पावर मिलनी चाहिए। और दोस्तों यहीं पर हमारा ये वाला पार्ट खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से इसको लाइक कर दो और अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देखना वो भी पहले जाके देख लो, वरना आप लोगों को फ्यूचर की कोई भी समझ नहीं आने वाली।